दफ्तर के वाक़े को तो मैं भूल ही गया था। माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी? माफी किसने मांगी? फूल किसने भिजवाया आपको? आपने गुलाम रसूल लेकर आया था। गुलाम रसूल? गुलाम रसूल बिल्कुल झूठा है। मैंने कोई फूल नहीं भिजवाए थे। हाँ, आपने मिठाई जरूर भिजवाई थी और माफी भी मांगी थी। क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, मैंने मिठाई भिजवाई और ना माफी मांगी। कैसे नहीं भिजवाई थी? गुलाम रसूल लेके आया था। झूठ बोलता है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, भागो गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ, चाबी गाड़ी में, घर आ जाना। ये गुलाम रसूल हम दोनों से ज्यादा समझदार है। देखिए, लड़ाई या तो दोस्तों में होती है या दुश्मनों में। हम ना दोस्त ना दुश्मन। माफी नहीं मांगी तो अब मांग लेता। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। अच्छा, ये बलवा आपका कौन होता है? बलवा? कोई नहीं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप इस बस्ती में क्या करती हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। मजदूरों की बस्ती में काम करती हूँ और खाली वक्त में उनके बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। वेरी गुड। मजदूरों को भी हमदर्दी की जरूरत है। इन लोगों की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा। बच्चे ज्यादा हैं और खुशियां कम। सिवा परेशानियों के और तकलीफों के इनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई इनसे हमदर्दी क्यों करे? किसी को क्या पड़ी है? जेके साहब, मुबारक हो, मुबारक जेके साहब। काम बन गया, मजे आ गए जेके साहब। क्या बात है सबरवाल? जेके साहब, निर्मल दरिया के पुल का फौरन फाइनल पेमेंट हो गया है। हाँ, ये देखिए, ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। चेक तो समझे, ये बताओ कि माल कितना बना? ओ बादशाह, माल ही माल है। सीमेंट, कंक्रीट, पाइप्स, गर्डर। बाजार में बेचने जाऊं तो 50 लाख रुपए मिलेगा। अभी रहने दो, ये माल सुंदरबन भिजवा दो। वक्त आने पर करोड़ रुपया बन सकता है। ये हुई ना बात। सुनो, मुनीश साहब कहाँ हैं? टाइम पे है सर। नमस्ते साहब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बलवा, कल से काम पर आना शुरू कर दो। जी, आपने मुझे माफ कर दिया। आप कितने अच्छे आदमी साहब जी। शराब बिल्कुल नहीं पीना, किसी से झगड़ा नहीं करना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मेहरबानी, अच्छा, बहुत मेहरबानी। अरे गुलाम रसूल, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खास अंदर तो पहुंचो। खास बात है। आप पहुंचो तो सही। माफी चाहती हूँ, आपकी इजाजत बगैर अंदर आ गई। आपको इजाजत की जरूरत नहीं। स्कूल में क्या छुट्टी कर दिया आपने? एक जरूरी काम था, सोचा पहले वो कर लूं। लीजिए, मुंह मीठा लीजिए। ये किस लिए? बलवा को आपने फिर से काम पे रख लिया है, उसके बच्चों ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया। ये बाकी की मिठाई मेरी तरफ से बलवा के बच्चों को दे दीजिए। लेकिन थोड़ी तो और लीजिए। मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाता। डरते क्यों हैं? ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत? ये रिश्वत की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अभी अभी गुलाम रसूल बता रहा था कि आप बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते। किसी ठेकेदार ने आपको फल भेजे थे, आपने वापस कर दिए। गुलाम रसूल को आप नहीं जानती, छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। फल वापस करना कोई खास बात तो नहीं। आम बात ही सही, आजकल लोगों में ये आम बातें भी कहाँ होती हैं। ओफो, अभी तक फालतू बकवास चालू है। सही लाइन पे आ ही नहीं रहे भाई लोग। मीना जी, आपसे हमेशा मुलाकात दफ्तर में ही होती है। स्कूल के काम से वक्त नहीं मिलता। हेलो, अपना पट्टा लाइन पे आ रहा था, ये बीच में कौन कम वक्त टपक पड़ा। मुनीश, वो डिजाइन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए। थैंक यू। सलाम। बीबी जी। हाँ? बीबी जी। कहो गुलाम रसूल। जी, वो साहब ने कहा है कि मैं शाम को झील पे घूमने जाता हूँ 6 बजे करीब। आ सके तो आप भी आ जाइए। देखूंगी। देखूंगी नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है। अच्छा, आ जाऊंगी। हाँ, अच्छी बात है। वेरी गुड। साहब, साहब,
क्या बात? बीबी जी ने कहा है कि मैं झील की तरफ शाम को घूमने जाती हूँ 6 बजे करीब। आ सके तो आप भी आ जाइए। कौन बीबी जी? क्या हो गया आपको? मीना बीबी अभी अभी जो गई हैं। देखूंगा मैं। देखूंगा नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है, बाहर खड़ी हैं। अच्छा, आ जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। हेलो। ये झील बहुत ही खूबसूरत है ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। आप तो यहाँ रोज ही आती है ना? मैं? नहीं तो, मैं तो पहली बार आई हूँ। आप यहाँ रोज आते हैं ना? जी नहीं, मैं भी पहली दफा आया हूँ। लेकिन आपने तो कहलवाया था कि आप रोज शाम को 6 बजे यहाँ टहलने आते हैं। जी शायद आप भूल रही हैं। आपने कहलवाया था कि आप यहाँ रोज शाम को 6 बजे आती हैं। मैंने? हाँ, गुलाम रसूल कह रहा था। जरा पूछिए गुलाम रसूल से। गुलाम रसूल। भागो गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ। चाबी गाड़ी में, घर आ जाना। ये गुलाम रसूल भी अजीब तमाशे की चीज है। इस बात पर तुला हुआ है कि हम लोग बार बार मिले। इसमें बुराई भी क्या है? कुछ नहीं। डियर खन्ना साहब, हुक्म के मुताबिक नेशनल हाईवे का टेंडर भरवा दिया था। इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। मालूम नहीं आप दिल्ली में हैं कि शिमले में। मालूम हो जाए तो खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मुंह क्या देख रही हो? लिखा नहीं तुमने? बोलते हो तो कितने खूबसूरत दिखाई देते हो। जेके एंड कंपनी, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सबरवाल का फोन है। कहो सबरवाल। हुजूर, वो हमारे 5000 टन लोहे का क्या हुआ? वो स्पेशल स्टील, मार्केट में बड़ी मांग है उसकी। मांग तो समझ गया। मेरे पास लोहे की कान तो नहीं जो तुम्हें निकाल कर दे दूं। हर चीज को इतना आसान मत समझ लिया करो। ओहो, ऐसी बात क्यों करते हो जेके साहब? आपके तो एक इशारे पर काम होता है, और फिर ये भी तो आप ही की कंपनी है। ऐसी तो मेरी बहुत सी कंपनियां हैं, किस किस का ख्याल रखूंगा? हुजूर, हमारा ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, और किसी का रखिए ना रखिए। तो कहिए कब तक उम्मीद रखूं? दिल्ली फोन किया है, देखता हूँ क्या जवाब आता है। जैसे मैं जेके एंड कंपनी, यस या योर दिल्ली कॉल। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, जेके है? हाँ हाँ, मैं जेके बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जेके साहब। सक्सेना हियर। क्या हुआ वो चीज का? स्पेशल स्टील। हाँ हाँ, स्टील। वो माल मंगाने की इजाजत नहीं मिलती। जी हाँ, इजाजत नहीं मिलती, वो बैंड आइटम है। कोई बैंड आइटम नहीं, हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। कीमत पूछो, कीमत जितने दाम लगते हैं लगा दो, काम होना ही चाहिए। जी बहुत अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, काम जरूर होना चाहिए। मैंने किसी से वादा कर लिया है। सबरवाल जी, आपका काम हो जाएगा। रीटा, दुनिया में हर चीज मिलती है, हर आदमी बिकता है, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। जेके, हम तो तुम्हारे हाथों बेगाम है बिके। क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है भाई? आ मुनीश। हेलो जेके। हाँ जीजा। हाँ। ये रहे वो नक्शे जो तुमने मंगवाए थे। नक्शे तो समझे, लेकिन ये तो बताओ आजकल रहते कहाँ? जब देखो गायब। कहीं इश्क तो नहीं कर लिया तुमने? कर तो लिया है, हमसे बगैर पूछे। तेरी जान, ये तो इश्क है। तेरी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिल सकता। तो हमें दिखाओ कौन है। जरूर दिखाएंगे। और हमें भी। तुम्हें भी दिखा देंगे। कब? जब तुम लोग को। गुड। Toast for your girlfriend. थैंक यू। चीयर्स डार्लिंग। चीयर्स मनीष। अच्छा मुनीश, कल शाम तक के लिए रुक। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मुनीश, मैं कल शाम को तुमसे नहीं मिल सकूंगी। क्यों? कल तो मैं जा रही हूँ। ये देखो पवा का तार आया है, फौरन बुलाया है मुझे। अच्छा तुम नीचे तो आ जरा। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ठहरो। हाँ, वापिस कब आओगी? पता नहीं, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चिट्ठी लिखोगी ना? क्या लिखूं? कुछ भी लिख देना। कुछ भी। याद आया,
लिखूंगी, बन पर बराबर काम हो रहा है कि नहीं, मजदूर ठीक ठीक काम करते हैं कि नहीं करते, और हाँ किसी मजदूर से मारपीट तो नहीं हुई, और कोई लड़की झगड़ा करने तो नहीं आई। I'll miss you. I'll miss you too, Manish. I love you. मनीष, मत हाथ लगा मुझे, बुज़दिल कहीं के। भैया से डरता हूँ, भैया से डरता हूँ। भैया न हुए शेर हो। तो क्या कहूँ, भैया से नहीं डरता? हाँ कहो, भैया से बिल्कुल नहीं डरता। अगर ये बात है, तुम मुनीश भैया से क्यों डरती हो? मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो जिस दिन पूछेंगे मैं झट से कह दूंगी, मैं कुकी से शादी करूंगी। ये बात है तो तुम ही मुनीश भैया से कह दो ना, हम दोनों की शादी करते हैं। आहा, तुम मर्द होकर जेके भैया से नहीं कह सकते, मैं कह दूं, शर्म नहीं आती? रेनू, मैं पूछना कुछ कहने सुनने की जरूरत क्या? देखो, घर के लोग तो हमारे बारे में जानते हैं ना? हाँ। जब ठीक समझेंगे शादी कर देंगे। तुम भी कमाल करते हो बेटा, पहले बड़ों की शादी होती है या छोटों की? अभी तू है, मुनीश है, पहले तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं रेनू और कुकी की बात करूंगी। माँ जी, आप तो समझती नहीं, जब ये छोटे थे तो और बात थी, अब ये दोनों बड़े हो गए, लोग खामोखा बातें बनाएंगे। जब शादी करनी होगी कर देंगे, लेकिन अभी इनकी मंगनी तो कर दें। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उन दोनों को इसी बात पर झगड़ा करते सुनकर आया। माँ, मेरे ख्याल में तो अपन दोनों की सगाई कर ही देनी चाहिए। तुम्हारी भी यही राय है ना मुनीश? हाँ जी। देखा माँ, ये हुई बात। मुनीश, आज ये दोनों घर और करीब आ गए। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो गई। छने, बंधन के कहाँ जा रहे हो? चलता हूँ। अरे कहाँ? वापस? अरे सुअर, आज सुबह ही तो आया, जाने की इतनी जल्दी क्या? जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, लड़की मैंने देखी। क्यों खां, शिमले में तो 5 उंगली घी में थी आपकी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, होने वाली दुल्हन भी वही थी। खूब अंगीठी के पास बैठ के बातें होती होंगी। अम्मा खां, हमें भी तो बताओ, मामला कहाँ तक पहुँचा? उठ के चल दी, मालूम होता फसाद हो गया आपस में, मगर गए कहाँ? मुनीश, क्या हाल है मुनीश? तुम वापस आ गए? वहां अकेला क्या पहाड़ों पत्थरों से बातें करता? खन्ना साहब भी वापस आ गए और वो दिलाराम भी। दिलाराम कौन? क्या हो गया तुम्हें? वही लड़की जिसे तुम्हें दिखाने के लिए शिमले बुलाया था, मीना, खन्ना साहब की लड़की। मजे की बात तो यह है मुनीश कि वो यहीं रहती थी और हमने उसे कभी देखा नहीं। सुनो, कल रात कुछ लोगों को मैंने खाने पर बुलाया है, भूल मत जाना। मेहमानों की देखभाल तुम करोगे, मीना भी आएगी, तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। मेरी तारीफ में कुछ जमीन आसमान की बातें कर देना, कुछ ऐसा रंग जमा देना कि वो मुझ पर आशिक हो जाए। अरे तू सो रहा है? नहीं, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। भूल मत जाना, पार्टी कल शाम को है, याद रहेगा ना? याद रहेगा। कुछ मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सुन लिया तो खफा हो जाएगी। मुनीश, तुम तो वादा करके रह गए, दिखा नहीं। किसे? तुम कह रहे थे ना तुम्हें कहीं इश्क हो गया है। इश्क? अजी दिखाओ तो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन? आइए खन्ना साहब, आइए, तशरीफ लाइए, आइए मेरे साथ आइए। कैसी हैं? ठीक हूँ। मुनीश, ये है मुनीश, मेरा जिगरी दोस्त, कमाल का इंजीनियर है। ओह, और ये है मिस खन्ना, मिस मीना खन्ना। हेलो। मुनीश, ये हमारे खास मेहमान हैं, मैं इन्हें तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, खातिर में कोई कमी ना रह जाए।
हमारा आज तक किसी ने बाकायदा तारुफ नहीं कराया था। चलो आज वो कमी भी पूरी होगी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा सुनो, यही आपके वो दोस्त है जिससे मिलवाना चाहती थी? हाँ। ओह, इनसे तो मैं मिल चुकी हूँ शिमला में। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरी? हाँ मीना, तुम्हें बहुत पसंद हो। अच्छा, क्यों? इत्तेफाक। ओह, हेलो जेके साहब। हेलो, क्या मैं आपको लिफ्ट देने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस तरफ जा रही हैं? हुक्म कीजिए, गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाएगी। थैंक यू। माय प्लेजर। आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमारा एक काम नहीं करते। क्या काम है? वो भी एक तरह का सोशल वर्क है, पुण्य का काम। लेकिन काम क्या है? काम यह है कि एक खाता पीता 6 फुट का हसीन नौजवान अभी तक कुंवारा रह गया है, उसका दिल आबाद करना है। कौन है वो? आपका कादिर। ये लीजिए, आपको लड़कियों की क्या कमी है? बस एक इशारा करेंगे, चारों तरफ से लड़कियां भागती चली आएंगी। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं मिली। शायद आपने इशारा ही नहीं किया होगा। मेरे हुजूर, अगर इशारा कर देने से काम बन सकता है तो लीजिए मैं आपकी तरफ इशारा कर देता हूँ। अच्छा ये तो बताइए, आपको किस तरह की लड़की चाहिए? हाँ? इस तरह की। इस तरह की? और अगर ऐसी लड़की ना मिली तो जिंदगी भर हम उसके नाम पर कुंवारे रह जाएंगे। अच्छा जी। बस यही रोक दीजिए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो, मुझे यही उतरना है। बाय। बाय। सी यू। सी यू। हाय डैडी। हाय मीना। गोल्फ खेलने जा रहे हैं क्या? हाँ बेटे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटे। हाय मम्मी। दोस्त, अभी अभी मैंने एक बात का फैसला किया है। किस बात का फैसला? शादी हम दोनों एक साथ करेंगे। शादी? हाँ, एक ही दिन। तुमने लड़की का जिक्र किया था, अब उसे भी दिखा डाल। कौन सी लड़की? तुमने कहा था ना कहीं इश्क कर लिया है। वो तो दिल लगेगी। तो फिर तुम भी एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जैसी मीना है। ऐसी लड़की तो किस्मत वालों को ही मिलती। इसका मतलब है तुम्हें मीना बहुत अच्छी लगी। दाद देते हो हमारी पसंद की? तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। तो पैगाम भिजवा दूं? हाँ जरूर भिजवा दो। मगर लेकर कौन जाएगा? माँ जी से कहता हूँ, नेक काम उन्हीं के हाथों होने चाहिए। हाँ जय। चलो तुम दोनों में किसी ने तो पहल की। मैं तो इसी दिन की आस में बूढ़ी हो गई थी। आज सुनी भगवान ने मेरी। माँ, मैं तो इस मुनीश के बच्चे से भी कहता हूँ, जल्दी से तू भी कोई लड़की ढूंढ ले, दोनों एक साथ शादी करेंगे। तू बड़ा है, पहले तेरी हो जाए फिर इसकी भी हो जाएगी। मगर माँ सोचो तो कितना मजा आता। शानदार बैंड बाजा, सजे हुए घोड़े, जगमगाती हुई रोशनी, आतिशबाजी, फुलझड़ियां, पटाखे। माँ, दोनों भाइयों की बारात एक साथ निकलती तो लोगों की आंखें चुंधिया जाती। अरे ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह एक दफा शहनाई बजती, अब 2 दफा बजेगी। क्यों मनीष? माँ, एक दफा तो शहनाई बजने दो, दूसरी दफा नहीं बजेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बुरी बात मुझ से मत निकाला कर। इसे डंडे से मारो माँ, लाओ डंडा। अच्छा अच्छा, जाने दो जाने दो। लाओ, मैं खन्ना सर के यहाँ होती हूँ। माँ, जेके का पैगाम लेकर खाली हाथ जाओगी? क्या लाए हो? ये लेती जाओ। अरे ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। लाख रुपए का है माँ। सच? पता तो लगे किसका रिश्ता है। अच्छा। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। लीजिए, मुंह तो मीठा कीजिए। मैंने कहा, अजी कहाँ हो? जरा इधर तो आइए। मुझे आवाज दे रही हो? हाँ, जरा इधर आइए ना। क्या बात है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये मुनीश की माताजी हैं। वही नौजवान इंजीनियर जो हमारे डैम पे काम करता है। हाँ, ये मीना का रिश्ता लेकर आई है। हाँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मीना और मुनीश एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं, ये मुनीश के लिए नहीं कह रही। ये? मैं जया किशन का रिश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप जेके कहते हैं। वो भी मेरे बेटे की तरह ही है।
क्यों, आपके मन में कुछ संकोच है उसके लिए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जेके साहब तो देखे भाले आदमी हैं, दिन रात का वास्ता है उनसे। मगर ये बात जरा मीना के कान से निकाल दो। मीना क्या हमारे कहने से बाहर जाएगी? ठीक है, जो बेहतर समझो। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते जी। अच्छा बहन, तो बात पक्की हो गई। मैं एक छोटी सी भेंट लाई थी, मीना के हाथ में पहना देना। जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते जी, आप बैठिए ना। कोई बात नहीं। तुम मीना हो? जी हाँ, मैं मुनीश की माँ हूँ। ओह, जीती रहो, जीती रहो। हाय मम्मी। ओह, कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। कितना सजता है तुम्हारे हाथ पर। लेकिन है किसका? तुम्हारा? मेरा? तुम्हारे लिए आया है। लेकिन कहाँ से आया है? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल से? मुनीश की माता जी आज आई थी। वो कह रही थी कि अरे अरे सुनो तो, मीना, ओ मीना, सुनो तो। ओ मुनीश। मालूम है आज क्या हुआ? तुम्हारी माताजी आई थी, हमारे घर आई थी। जानते हो क्यों? मम्मी डैडी से बात करने के लिए, हमारे रिश्ते के बारे में। मम्मी डैडी ने फौरन मंजूर कर दिया। ओ मुनीश, तुम्हारी माताजी कितनी अच्छी है। लेकिन मुनीश, ये इतना कीमती ब्रेसलेट भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो तुम्हारा प्यार ही बहुत था। अरे तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं? ये रिश्ता मेरे लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए? ये जेके के लिए। क्या? हाँ, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीश? वो तो तुम्हारा दोस्त है। हाँ मीना, पर वो तुमसे शादी करना चाहता है। शादी नहीं, ये कहो कि वो मुझे खरीदना चाहता है। हाय रीटा, देखो इनमें से तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है? ये हमारे मंगनी के कार्ड। कहाँ मंगनी हो रही है आपकी? चिराग तले अंधेरा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें नहीं मालूम। खन्ना साथ की लड़की मीना से। वही तो मैं कह रही हूँ, चिराग तले अंधेरा। जिसे हम चाहते हैं उसे दूसरों की तलाश है, जिसे आप चाहते हैं वो किसी और की बात है। रीटा, तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते। सरकार, आप कहें तो जबान काट कर फेंक दें, मगर हकीकत ये है, आपकी मीना आपके दोस्त मुनीश की बाहों। तुम बकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुनीश मेरा दोस्त है। आपके ख्वाब आप ही को मुबारक हो। आपका ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे अपने पास ही रखिए। शिया क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। शायद आज तक आपको ऐसी लड़कियां मिली हैं जिनकी आंखें कीमती जेवर और शानदार मकानों को देखकर चुंधिया जाती हैं। और शायद इसीलिए पार्टी में अपनी शान दिखाने के लिए आपने मुझे बुलाया था। आप खफा मालूम होती हैं, शायद मुझसे कोई भूल हो गई। जरूर हो गई। आप इस दुनिया को एक बाजार समझते हैं जहाँ हर चीज बिकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जेके साहब कि इस दुनिया में हर चीज नहीं बिकती। मुनीश,
तुम इतने कमीने हो मुसलमान।